गाइस, तो लंबे समय के बाद एक बीच में ब्रेक हो गया और फिर एक बार मैं हनुमान जी की वीडियो लेके आई हूँ, उस पर रिएक्ट करूंगी और उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। सो स्टार्ट। हेलो, मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। ब्रह्मा जी ने हनुमान को बहुत समझाने की कोशिश की कि वे लड़ाई के लिए नहीं जाए, लेकिन हनुमान नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित नहीं होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वे जाकर बाली से लड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। अब वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है, जबकि वे केवल अपनी 10% शक्ति लेकर लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण शक्ति होती तो क्या करते। जी तो जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने। संजीवनी बूटी का नियम था कि सूर्य प्रारंभ के पहले लाना है। धन्य है हनुमान जी, बोले सूर्य उदय ही नहीं होंगे। बोले क्यों? बोले सूर्य को हमारा पता है कि हमने बचपन में इनके साथ क्या किया था। हनुमान जी समय को बांधने वाले हैं, इसलिए हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। इसलिए हनुमान जी हाथ में वज्र लेकर चलते हैं। वज्र भी समय है, काल है। एक बार की बात है जब रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता, गरुड़ को अपनी गति और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी का घमंड तोड़ने के लिए गरुड़ को कहा, जाओ हनुमान को बुला कर ले आओ, उनसे कहना कि श्री राम द्वारिका में उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने रानी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। फिर सुदर्शन चक्र को द्वार पर भेज दिया और कहा कि किसी को भी अंदर मत आने देना। जब हनुमान जी को ये खबर मिली तब गरुड़ और हनुमान जी ने एक साथ उड़ान भरी, लेकिन जब गरुड़ ने पीछे मुड़कर देखा तो हनुमान जी उन्हें नहीं दिखे। गरुड़ को लगा कि हनुमान जी उनसे पीछे रह गए, लेकिन हनुमान जी द्वारका में श्री राम जी के पास पहुंच चुके थे। जब हनुमान जी ने रानी सत्यभामा को श्री राम के पास देखा तो उन्होंने पूछा कि माता सीता की जगह पर ये दासी कौन है। फिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका तो नहीं। तब हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर बाहर किया। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा, मुझे कोई भी शक्ति मेरे प्रभु श्री राम से मिलने से नहीं रोक सकती। जिसके बाद कुछ समय बाद गरुड़ भी वहाँ पर पहुँच गए। हनुमान जी को पहले से ही वहाँ पर पाकर वो भी हैरान रह गए और इसी प्रकार हनुमान जी ने इन सभी का घमंड तोड़ दिया। हनुमान जी सो पावरफुल, सो वेरी पावरफुल। ऐसे शक्तिशाली हनुमान जी के अंदर वाली शक्ति कहां से आती है? ये शक्ति आती है उनके भक्ति भजन से। एक समय नारद मुनि थे, नारद मुनि ने सोचा, देखा कि ना सबसे बढ़िया भजन किसका है वैसे जगत के अंदर। तो ढूंढने ढांढने वालों को पता लगा भाई हमने सुना ये हनुमान जी का भजन बहुत जबरदस्त भजन है उनका। तो हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी वैसे ही भजन में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि पहुंचे उन्होंने उनका स्वागत किया तो हनुमान, हमने सुना आपका भजन बहुत अच्छा है, तो थोड़ा हरिनाम भजन हो जाए। जैसे हनुमान जी ने हरिनाम भजन किया तो जितनी भी रॉक्स थी वहां पिघलनी शुरू हो गई। इवन नारद मुनि वाज इन एक्सटेसी, उनकी वीणा जो है वो फिसल गई और वो रॉक में गई और रॉक पिघल गई तो वीणा उसमें धंस गई। आजकल मैं इसका उदाहरण देता हूँ यूथ को, कि जैसे यूथ है, घर में बूढ़े बुजुर्ग है, उनसे कहे पापा एक फैक्ट्री और लगा ले, पापा यार एक स्टूडियो और खोल ले। अरे बेटा इतना ही बहुत है, क्या जरूरत पड़ी है? बूढ़ों ने मना कर दिया, बड़ों ने मना कर दिया, आपने जाकर वो काम कर लिया। और जब वो काम विशाल बन गया फिर बिठाओ गाड़ी में एक दिन, आओ पापा जरा और ले जाओ, ये देखो ये क्या बेटा आपका ही है, जो आप मना कर रहे थे ना वो पापा कर लिया, देखो कितना। अरे अब आजकल की हमें क्या पता बेटा, हम तो बूढ़े लोग, जो किया वाह, फिर पीठ थपथपाते हैं बूढ़े। जब जामवंत जी ने के मना करने पर हनुमान जी सब कुछ करके आ गए, तो वही जामवंत जी राम जी के सामने जब हनुमान जी को पेश करते हैं तो ये कहते क्या, नाथ पवन सुत कीन जो करनी। इसको पंडित जसराज जी ने आधा घंटा गाया। अपने जीवन में ये चौपाई होनी चाहिए, हे हनुमान जी जो तूने मेरे लिए किया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो बरनी। हजारों मुखों से भी मैं राम जी आपको बता नहीं सकता कि ये करके क्या आ गया। ये है श्री। इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं ना, कोई ऐसा नहीं है जिसको कभी असफलता का मुंह ना दिखा।
लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर ये एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह ही नहीं देखा। इनकी जिंदगी में बारंबार संकट आए, लेकिन कोई संकट इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका, इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा। संकट मोचन ब्लैक पैंथर मूवी तो आपने देखी होगी, उसके इस डायलॉग को सुनिए जो इंडिया में सेंसर कर दिया गया था। I accept your challenge. Glory to Hanuman. लेकिन एक अफ्रीकन हनुमान जी के गुणगान क्यों गा रहा है भाई? बता दूंगा यार, आओ पहले सब्सक्राइब कर दो तो ही बताऊंगा। बता दूंगा यार, मत करो तो ही बता दूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब स्वामी कृष्णानंद जी ने इथोपियन किंग हेल सिलीसी को रामायण गिफ्ट किया तो उन्होंने कहा कि वो तो इसे ऑलरेडी पढ़ चुका है क्योंकि वो खुद कुसाइट है। इवन भगवत पुराण में अफ्रीका को कुश द्वीप और अफ्रीकियों को कुसाइट्स बताया गया है, यानी कि हमारे प्रभु राम और उनके प्रभु हाम के बेटे कुश के वंशज। अफ्रो अमेरिकन हिस्टोरियन डीडी ह्यूसन की किताब में ये वर्णन भी है। स्वाहिली भाषा और संस्कृत में भी काफी सारा संबंध है। इसके अलावा सिम्हा बन गया सिम्बा, दारिसालम बन गया दारिसलाम। दोनों ही कल्चर से प्रकृति को पूछते हैं, यहाँ तक कि उनकी देवी मामी वटा, ओगुन और आइसिस हमारे भगवान शिव, कार्तिकेय और काली से रिसेंबल करते हैं। अफ्रीका और भारत की कल्चरल सिमिलरिटीज के कंटेंट को सेंसर बोर्ड जो है सेंसर कर देता है इंडिया में ही। और सामने ओपनहेमर मूवी में भगवत गीता की बेइज्जती हो रही है, आदि पुरुष जैसी मूवी बन रही है, लेकिन वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सेंसर नहीं होगा। कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आपको लगता है कि कोई हायर पावर आपके थ्रू खेल रहा है? बिल्कुल, आई एम अ बिग डिवोटी ऑफ हनुमान जी। जूनियर क्रिकेट जब खेलना स्टार्ट किया तब मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब आई एम डिफरेंट लेवल ऑफ डिवोटी ऑफ हनुमान। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वो है मेरे साथ, तो इसलिए वो जो एक डर होता है वो मेरे अंदर नहीं है। मेरे को मेंटल गेम और एक फीलिंग होती है ना वो डर की, किसी के सामने लड़ने के लिए भेज दो, मेरे को डर नहीं लगता। आपके हिसाब से हनुमान चालीसा पाठ के क्या लाभ हैं? जैसे आपने बताया कि वो 1986 का अभी भी आपको इंसिडेंट्स याद है वहीं से। अंदर में एक आत्मशक्ति आ जाती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने किसी को बताई नहीं बात है 10 अप्रैल 2004 की। तो हम थे पाकिस्तान में, कॉन्सर्ट में जाने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाता था। एक जियो टीवी है वहाँ पे जिसका पूरा कॉन्सर्ट था, उनकी बस मुझे लेकर चल रही थी और सब पब्लिक देख रही है कि यहाँ से सोने की गाड़ी जा रही है, बस जा रही है। और हम पहुँच गए, समझिए जहाँ शो था उसके प्रांगण में, मतलब एकदम उसी का एरिया था और वो आर्मी एरिया था। हम बस में हैं और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, अचानक आवाज़ आई धाड़, तो देखा तो पीछे हाहाकार मच गया पूरा। हमारे बगल की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कहा जाता है कि एक आदमी खड़ा था वहाँ पे जिसका सर उड़ गया, तो वो हम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे। तो अब मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन हमारा पूरे परिवार उससे बचा है। और हमारी बस से ज़रा सा उसका रिमोट, कहते हैं रिमोट उसका दबा नहीं था, तो उस समय मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। ओ माय गॉड, मैं भी मोस्टली जब गाड़ी हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल स्टार्ट करते हैं तो पहला होता है हनुमान चालीसा, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई को आदत है घर से निकलने के पहले हनुमान चालीसा बोलने की, मुझे आदत है नहाने के तुरंत बाद हनुमान चालीसा बोलने के। एंड लिटरली जब कभी भी ऐसा हम करते हैं फॉलो, हमको बहुत पावरफुल फील होता है। सारी नेगेटिविटी भाग गई है, ऐसा लगता है सब चीजें दूर हो गई है हमसे, जो भी नेगेटिव आने वाला होगा या कुछ। तो या इट इज पावरफुल, नो डाउट। जैसे सोनू निगम ने इंसिडेंट बताया, ओ माय गॉड, लिटरली प्रोटेक्ट करते हैं वो हमें। and we should be always thankful। नहीं ऐसे मैं तो बहुत से बार जब कभी भी गाड़ी पे हूँ, जब कभी भी कोई अंधेरी जगह से अगर मुझे गुजरना पड़े बिकॉज ऑफ जुम्बा क्लासेस एंड ऑल, एक ही चीज हनुमान चालीसा मन में कंटिन्यू बोलते रहती हूँ, कंटिन्यू, एंड देन आई रीच माई लोकेशन सेफुली। मतलब तब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, अब मतलब मेरे पास एक पावर है, कोई तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है एंड वो हमेशा मेरे साथ है। एंड बाकी के तो माय गॉड, संजीवनी बूटी वो सूरज वाला जो था वो, फिर वो सुदर्शन चक्र वाला, या बली की स्टोरी, ओ माय गॉड, आई वुड लव टू रिएक्ट ऑन मोर एंड मोर वीडियोज ऑफ हनुमान जी। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, जितना लाइक कमेंट शेयर से भर सकते हो भर दो। इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे जाके फॉलो कर दो, वहां पे भी ये शॉर्ट्स मैं अपलोड करती हूँ। मुझे समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी का वीडियो देख के वहां पे कितने लोग पहुंच गए हैं। तो प्लीज जितना हो सके सपोर्ट करो, भर दो। बाकी परत मिळालीच हा, बाय।